हेलो बच्चे, नमस्कार। लीजिए आपको जो है एक्सरसाइज प्रश्न वाली 2.3 चैप्टर चल रहा है आपका दूसरा बहुपद। इससे संबंधित जो है प्रश्न वाली 2.3 का जो है इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जो है इसी एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो है बहुपद को बहुपदों से आपको भाग देना था और इस मतलब क्या पीएक्स को जीएक्स से आपको डिवाइड करना था, मतलब भाग देना था और इसका जो है भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना था। लेकिन इस ये क्वेश्चन बोलता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यहां गुणनखंड है या नहीं मतलब गुणनखंड है, इसका मतलब यह है कि गुणनखंड तब ही होगा। आपने इससे पिछली कक्षा में भी आपने इसका शून्य ज्ञात करना सीखे थे, ठीक है। चलो अब मैं आज जो है आपको इसका गुणनखंड, ये पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं कैसे पता करते हैं। यदि आपको जो है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड करने पर भाग देने पर यदि शेषफल आपको 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे इसका पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये आपको पता रखना चाहिए, ठीक है। मैं आपको क्या लिखाता हूं, ठीक है। दिया है, सॉरी आपको यहां पे दिया है नहीं लिखना पड़ेगा। आपको जो है जो कम पद में होगा उसको जीएक्स मानना है, जो अधिक पद में होगा उसको पीएक्स मान लेना है। तो देखो बेटा इसका सेकेंड जो लिखा हुआ नहीं है अधिक पद में इसे पीएक्स मानेंगे। माना कि पीएक्स इक्वल्स टू, ये बेटा आपने पीएक्स इसलिए नहीं ले रहा हूं मैं कि यहां एक्स के प्लेस पर टी यूज किया है इसलिए पीटी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। पीटी इज इक्वल टू 2t पर 4 की पावर प्लस 3 और t पर 3 की घात माइनस 2t पर 2 की पावर माइनस 9t और माइनस ना पे 12, ठीक है। चलो अब अपने को gx x के प्लेस पर भी t लेना पड़ेगा, तो gt इक्वल टू t पर 2 की पावर माइनस 3। अब पहले बहुपद को जो है दूसरे बहुपद से भाग देना है, तो पहले बहुपद को जो है दूसरे बहुपद से भाग देना है, ये भाग देंगे अपन लोग, चूंकि ये तो मगर डिसीजन हो गया। 2t पर 4 की पावर प्लस 3 पर 3 की घात प्लस 2t पर 2 की पावर माइनस 9t और माइनस ना पे 12 को डिवाइड करना बच्चों, क्या है बच्चों डिवाइड करना है, तो लिखेंगे इसीलिए 2t पर 4 की पावर प्लस 3t पर 3 की घात माइनस 2t पर 2 की घात माइनस 9t और कितना पे माइनस कितना बेटे 12, ये तो 12। अब आपको इसको करना है भाग देना है। जीएक्स का लिखता दिया है 2 जीएक्स का लिखता पे t पर 2 की पावर माइनस 3, वही करना है जो हमने जो है इसी अध्याय में इसी प्रश्न वाली जो है इसका फर्स्ट सवाल किए थे। ऐसे करना है कि भाज्य का पहला पद भाजक के पहले पद को बराबर करना होता है। अब भाज्य का पहला पद दिया कितना चाहिए 2t पर 4 की पावर, ठीक है। अब भाजक का पहला पद कितना दिया है t पर 2 की घात, ये 2 की घात से यहाँ की 2 की घात कैंसिल होने के बाद में कटने के बाद में अंदर बचेगा 2 और t पर 2 की घात यहाँ पे और उपस्थित है। तो ये जो उपस्थित है इसका गुना करना है अपने को भाजक में पूरा। अब भाजक में गुना करना है बच्चों, भाजक में गुना करना है। अब भाजक में गुना करना है तो आपको करना क्या है, देखिए चलो क्या होता है कि 2t पर 2 की घात में गुना करना है, तो धन का धन में तो धन 2 एका 2 t पर 2 की घात t पर 2 की घात t पर 4 की पावर। देखो यहाँ का पहला पद यहाँ का पहला पद क्या होगा इक्वल हो गया, ठीक है। धन का धन में तो धन का ऋण में तो ऋण 2 तिया 6 और t पर 2 की पावर, ठीक लिखेंगे बेटा। कितना किसका गुना किया अपन ने
2t पर 2 की घात का कितना है भी गुना करने पर धन 2t पर 4 की पावर। अब समान चर वाली घात की जगह में समान चर वाली घात को लिखा जाता है तो 2t को याद रखेंगे, इसको छोड़ना है वाला प्लेस को, माइनस 6t पर 2 की घात कितना है भाई यहाँ पे। ये आपका हो गया कंडीशन क्या, इसको ये रफ वर्क है तुम मिटा देना इसको। कितना है अब चिन्हों को तो धन का ऋण का धन बराबर रहने पर कट जाता है, एक बार प्लस में एक बार ऋण में से कट गया। ठीक है आपके यहाँ पे प्लस 3t पर 3 की घात। धन ऋण हमेशा में से घटेगा लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा। 6 में से 2 घटेगा तो 4। अब बड़ी संख्या में धन का चिन्ह कितना यहाँ पे 2 पर 3 की 2 पर t पर 2 की घात। अब इसको उतार दो बेटा -9t। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले में जो कंडीशन किए थे वही क्वेश्चन यहां भी ऐसे करना है। तो क्या होता है एक्चुअली में कि यहां का पहला पद कितना दिया बच्चों 3t पर 3 की घात और यहां का पहला क्या t पर 2 की घात। ये 2 की घात से यहां के 2 की घात कैंसिल हो जाएगा तो धन t बचेगा, वो नहीं बचेगा 3t बचेगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है बच्चों लोग, इनका जो है आपस में इनका मल्टीप्लाई धन का धन में तो धन 3 1 का 3 और t पर 1 की घात t पर 2 की घात t पर 3 की घात। धन का ऋण में तो ऋण 3 तिया 9 और t पर 1 की पावर। तो बेटा कितना भी करने पर धन 3t कितना आया बेटा प्लस 3t पर 3 की घात माइनस 9t प्लस का माइनस का प्लस धन ऋण हमेशा घटेगा बराबर पर कटेगा, ये बराबर किससे कट गया बचा कितना पे 4t पर 2 की घात प्लस 2 बचा है, सॉरी 12 है कितना माइनस कितना बेटा -12 उतार दो इसको। ठीक है अब यहाँ का पहला पद यहाँ के पहले पद को बराबर करना होता है। यहाँ का पहला पद कितना दिया बेटा 4t पर 2 की घात, यहाँ पे क्या है t पर 2 की घात, t पर 2 की घात से पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना पे 4। तो ये 4 का मल्टीप्लाई करना है। धन का धन में तो धन 4 1 का 4 और t पर 2 की पावर। धन का ऋण में तो ऋण 4 तिया 12। अब जैसे किसका गुना किया अपने बेटा प्लस 4 का मल्टीप्लाई किए तो इसको भाग पर लिख दें, इसको कितना गुना करने पर प्लस 4t पर 2 की घात -12 प्लस का ऋण का धन बराबर इसलिए कट गया, बराबर इसलिए कट गया। शेष पर कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 0। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुपदों पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिए, अब भाग देने पर हमें यहाँ पे शेष पर 0 प्राप्त हो गया। तो हम बोलेंगे अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि हमें शेष पर 0 प्राप्त नहीं होता तो हम बोलते हैं कि गुणनखंड नहीं है। ठीक है चलो अब जो है इसी में जो है सेकंड क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट सवाल आपको करवा चुका हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है चलो अब जो इसका सेकंड सवाल बोलता है बच्चों, इसका सेकंड सवाल करवा देता हूं इसी वीडियो में भी। बस यहां देखना है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर यदि आपको शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे कि इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अब बेटा क्या है इसका दूसरा क्वेश्चन बोलता है, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं सेकंड क्वेश्चन का। दिया यहां पे x माना कि px इक्वल्स टू 3x पर 4 की पावर प्लस 5x पर 3 की घात माइनस 7x पर 2 की घात प्लस 2x प्लस 2। ठीक है चलो और gx का वैल्यू आपके पास में x पर 2 की घात प्लस 3x प्लस 1।
ये ऑलरेडी दोनों ही px और gx सीक्वेंस में जमा हुआ है। तो चूंकि आपको बोलता है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, लिखेंगे 3x पर 4 की पावर प्लस 5x पर 3 की घात माइनस 7x पर 2 की घात प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है x पर 2 की पावर प्लस पे 3x और प्लस पे 1। मतलब ये है डिवाइड करने पर बोलेंगे हम लोग 3x पर 4 की पावर प्लस 5x पर 3 की पावर माइनस 7x पर 2 की घात प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है बच्चों x पर 2 की घात प्लस 3x प्लस 1 से। ठीक है, यहां का पहला पद यहां के पहले पद को बराबर करना होता है। क्योंकि यहां का पहला पद कितना दिया है 3x पर 4 की घात और यहां का पहला पद कितना दिया है x पर 2 की घात। ये x पर 2 की घात से यहां पे x पर 2 की घात कैंसिल हो गया बटा बचा कितना पे 3x पर 2 की घात और बची। ये 3x पर 2 की घात जो बचा है ये इसको भागफल में लिख देंगे बेटो कितना पे 3x पर 2 की घात और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा यहां पे लिखना इसको धन का धन में तो धन 3 एका 3 x पर 2 की घात x पर 2 की घात x पर 4 की घात। मैंने सबसे पहले चिन्हों को गुना किया, इसके बाद में अंकों को किया, इसके बाद में चर राशियों को गुना किया। इसी प्रकार यहां भी करना है धन का धन में तो धन 3 तिया 9 x पर 2 की घात x पर 1 की घात x पर 3 की घात धन का ऋण में तो फिर अगर धन का धन में तो धन का धन में तो धन कर देंगे बेटा। ठीक है, 3 एका 3 और x पर 2 की घात कितना है गुणा करने पर धन 3x पर 4 की पावर प्लस 9x पर 3 की घात प्लस 3x पर 2 की घात। मैंने क्या किया समान चर वाली घात वाली संख्या के नीचे में समान चर वाली घात को लिखा, ऐसे सीक्वेंस टाइप लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या करना है चिन्हों का परिवर्तन धन का ऋण धन का ऋण धन का ऋण। धन ऋण हमेशा घटेगा बराबर रहने पर घटेगा तो ये भी कैंसिल हो गया। ये धन ऋण हमेशा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। चूंकि बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है इसका हमें ऋण का चिन्ह लगा दो, ऋण का चिन्ह 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा तुम्हारा 4 और x पर 3 की घात। धन ऋण हमेशा धन ऋण और ऋण दोनों ऋण ऋण है, ऋण हमेशा जुड़ेगा लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा। तो 3 और 7 10 और x पर 2 की घात ये संख्या उतार दो प्लस यहाँ पे 2x। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वही प्रोसेस यहां भी करना है। यहां का पहला पद कितना दिया बच्चों माइनस 4x पर 3 की घात और यहां का पहला पद कितना दिया x पर 2 की घात। ठीक है, तो क्या होता है कि x पर 2 की घात दिया हुआ है तो आपको क्या करना है प्लस आपका ये x पर 2 की घात से x पर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x पर कितना पे माइनस 4 और यहाँ पे x बचा 1 बार। ठीक है, किसका गुना करना है माइनस 4x पर 1 की घात का गुना करना है। ऋण का धन में तो ऋण 4 एका 4 x पर 1 की घात x पर 2 क्या x पर 3 की घात। ऋण का धन में तो ऋण 4 तिया 12 और x पर 1 की घात x पर 1 की घात x पर 2 की घात। धन का ऋण में तो ऋण और बेटा 1 का गुना करो तो सेम टू सेम मतलब 4x पर 1 की पावर। किसका गुना किया अपन ने माइनस 4 का, लिखेंगे माइनस 4x का आपने क्या किया यहाँ पे गुना किया। कितना आया गुना करने पर माइनस 4x पर 3 की घात माइनस 12x पर 2 की घात माइनस 4x। ठीक है चलो माइनस 4x। अब क्या करना है आपको कि चिन्हों का परिवर्तन, चिन्हों का ये तो रफ वर्क था इसको मिटा देंगे वो लोग। ये हो गया ऋण का धन धन ऋण का धन ऋण का धन, ये तो आपस में बराबर है, एक बार धन में एक बार ऋण में कैंसिल हो गया। ऋण धन हमेशा घटेगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। क्योंकि 12 यहाँ बड़ी संख्या इसलिए धन का चिन्ह लगाना नहीं है। अब 12 में से 10 घटेगा तो 2x पर 2 की घात। भैया देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे एक धन और एक धन जुड़ जाएगा तो कितना यहाँ पे प्लस कितना पे 6x।
कितना बटा पे प्लस 2। फिर से वही प्रोसेस, यहाँ का पहला पद कितना दिया है एक्स पर 2 की घात और यहाँ का पहले कितना दिया है एक्स पर 2 की घात। एक्स पर 2 की घात से एक्स पर कैंसिल हो गया, कितना बचा पे 2। तो ये गुना धन का धन में तो धन, अरे धन का धन में तो धन, 2 एका 2 एक्स पर 2 की घात, धन का धन में तो धन, 2 तिया 6 एक्स है तो एक्स, धन का धन में तो धन, 2 एका 2। जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसका गुना किया अपने धन 2 का, देखिए यहाँ पे धन 2 का गुना किए, कितना है भी यहाँ पे प्लस 2 एक्स पर 2 की पावर प्लस 6 एक्स प्लस 2। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चिन्हों का परिवर्तन करते हैं हम लोग, धन का ऋण, धन का ऋण, धन का ऋण। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरी संख्या बराबर बराबर है, एक बार धन में एक बार ऋण में, एक बार धन में एक बार ऋण में, एक बार धन में एक बार, ये आपस में क्या होगा कैंसल। और यहाँ पे हमें शेष पर क्या प्राप्त हुआ बच्चों 0। मतलब ये है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से, अरे पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से हमने भाग दिए बच्चों, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से हमने क्या किए भाग दिए, और भाग देने पर जो हमें यहाँ पे शेष पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। जब 0 प्राप्त हुआ शेष पर हमें, तो हम बोलेंगे कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। लिखेंगे अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलो ये रखना है। अब बोलता है इसी वीडियो में जो है लास्ट सवाल है इसी क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, अपने को गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन भी अपन, थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे करवा देते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आपको जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि आपको एनसीईआरटी पैटर्न मतलब एमपी बोर्ड आपको यदि या सीबीएसई बोर्ड यदि आपको सिलेबस को रिड्यूस नहीं करती है तो जो है ये क्वेश्चन अधिकांश आता है। ठीक है, चलो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलो तो जो है इसका जो थर्ड सवाल है, थर्ड सवाल बोलता है एक्स पर 5 की पावर, एक्स पर 5 की पावर माइनस एक्स पर 3 की घात प्लस एक्स पर 2 की घात प्लस 3x प्लस 1। gx का वैल्यू क्या बटे, मान लेंगे इसको अपन लोग x पर 3 की पावर माइनस 3x प्लस 1, ये आपका gx का वैल्यू अपन क्या लोग मान लेंगे। ठीक है, चलो अब पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से अपन को भाग देना है। चूंकि पहला बहुपद px gx को भाग देना है, x पर 5 की पावर माइनस 4x पर 3 की पावर प्लस x पर 2 की पावर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x पर 3 की पावर माइनस 3x प्लस 1 से। ठीक है, चलो तो कैसे करते देखो बच्चों। ठीक है, लिखने हैं इसीलिए x पर 5 की घात माइनस 4x पर 3 की घात प्लस x पर 2 की घात प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है x पर 3 की घात माइनस 3x प्लस 1 से। तो यहां का पहला पद x पर 5 की घात और यहां का पहला पद कितना दिया है x पर 3 की घात। x पर 3 की घात से x पर 3 की घात कैंसिल होने के बाद में x पर 2 की घात बची, क्योंकि 5 घात थी तो 3 घात तो नहीं पड़ गई भैया, कट गई, बचता है x पर 2 की घात बची। तो धन का तो धन में तो धन, x पर 2 की घात x पर 2 की x पर 5 की घात, गुणा में घात हमेशा जुड़ जाती है आधा समान होने पर। धन का ऋण में तो ऋण, 3 एका 3 x पर 1 की घात x पर 2 की घात x पर 3 की घात। धन का धन में तो धन, एक का तो सेम टू सेम x पर 2 की घात, किसका गुना किए प्लस x पर 2 की घात का गुना किए तो उसको भागफल कर देंगे। गुना करने पर क्या प्राप्त हुआ प्लस x पर 5 की घात माइनस 3x पर 3 की घात
प्लस एक्स पर 2 की घात। जैसे आप क्या करना है कि वही प्रोसेस है चिन्हों का परिवर्तन। चिन्हों का परिवर्तन बेटा धन का ऋण, ऋण का धन, धन का ऋण, और ये बराबर बराबर है, एक बार धन में एक बार ऋण में कैंसिल हो जाएगा। ये भी बराबर बराबर है, एक बार धन में एक बार ऋण में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ये धन और ऋण में, ऋण और धन में समय घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। 4 बड़ी संख्या इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दो, इसका सामने माइनस है तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, और x पर 3 की घात। x पर किसी भी चर राशि समय 1 रहता है, लिखते नहीं है। अब क्या है प्लस 3 और क्या बेटा प्लस 1। ठीक है चलो, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां का पहला पद और यहां के पहले पद को आपस में बराबर करना होता है। तो यहां का पहला पद कितना दिया है x पर 3 की माइनस x पर 3 की घात, और यहां का प्लस x पर 3 की घात। x पर 3 की घात से x पर 3 की घात कैंसिल होने के बाद में माइनस, क्या बे माइनस। अब कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल होने का मतलब है कि मतलब कट गया, कटने का मतलब उस सिस्टम में क्या बचा तो 1 बचता है, क्या चो 1। ठीक है, ऋण का गुना धन में तो ऋण, एक का गुना करें तो सेम टू सेम, यहाँ पे x पर 3 की घात। ऋण का गुना ऋण में तो धन, आप क्या पे 3x, ऋण का गुना ऋण में तो ऋण का गुना धन में तो ऋण, 1 है तो 1। मतलब सिर्फ क्या है, किसी संख्या में गुना करेंगे हम लोग माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में, किसी बहुपद में, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होता है, उसमें उसके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है चलो, कितना है भैया, किसका गुना किए -1 का, कितना है भैया यहाँ पे -x पर 3 की घात प्लस 3x -1। ठीक है चलो, ऋण का धन, धन का ऋण, ऋण का धन, चिन्हों का परिवर्तन। अब परिवर्तन करने के बाद में अब क्या कैंसिल आउट होगा, पे ये बराबर बराबर था, एक बार धन में एक बार ऋण में कट गया, ये भी बराबर बराबर है, एक बार धन में एक बार ऋण में कैंसिल हो गया, धन और धन जुड़ गया कितना पे 2। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से अपने क्या किए भाग दिए, पहले बहुपद को जो है दूसरे बहुपद में क्या किया अपने भाग दिए। अब भाग देने पर हमें यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हुआ 2, क्या हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ क्या, नहीं। इसी क्वेश्चन का जो 2 क्वेश्चन करवाया हूं मैंने, तो हमें शेषफल 0 प्राप्त ऑलरेडी हो गया था, और हुआ तो हमने बोले थे इसको कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड एक गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लिखना है आंसर अपने को, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये इसका क्या बेटा 3rd नंबर सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीटली। ठीक है, ये रहा आपका जो है प्रश्नावली 2.3 का सेकेंड सवाल का तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से इसी एक ही वीडियो में आप लोग तीनों क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है चलो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपन लोग जो है एग्जाम्पल नंबर जो अपना चल रहा 9 था, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम बनेगा। ठीक है चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।